मैंने तुम्हें ये तो चीजें बता दी थी, ठीक है। इसमें बस एक्स्ट्रा थी क्या चीज, एक तो आपको सेल्स वाउचर और परचेज वाउचर में काम करना था, जो कि F8 और F9 से आएंगे। और नीचे मैंने कुछ एंट्रीज बताई थी आपको, मैं फिर से एक बार बता दूं, इसको रिपोर्ट भी देख लेते हैं, ठीक है, एक एंट्री करके। रिपोर्ट तो मैंने अभी नहीं बताई थी। कंपनी हमने बनाई थी कल, मैं उसी कंपनी को ही यहाँ पर ले लेता हूँ। सिलेक्ट, किस नाम से बनाए थे, ट्रेडिंग के नाम से बनाई थी आई थिंक। हमने यहाँ ट्रेडिंग ले लिया है, और ट्रेडिंग में ही एक बार एंट्री भी की थी हमने। यस सर। यस, एक एंट्री की थी वो मदद वाली, कोई बात नहीं, मैं एक और करके दिखा देता हूँ। इसमें जो नेक्स्ट एंट्री है वो है सोल्ड की, तो ये कर ली थी आपने? यस सर, ये मैंने कर दी दोनों क्वेश्चन। ये सारी कर ली है? यस सर। चलिए, खाली ये रिटर्न नहीं करी है ना, चलिए मैं एक करके फिर मैं रिपोर्ट चेक करके बता देता हूँ आपको। सोल्ड तो श्री दया है, चलो वैसे ही कर देता हूँ मैं अंदाजे से। सोल्ड है तो हम उसको रिसिप्ट उसमें F8 में करेंगे, सेल है तो पार्टी अकाउंट नेम यहाँ पर हम कोई भी एक नाम ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया रंजीत। ये संडे डेटर्स हो जाएगा क्योंकि ये सेल कर रहे हैं। इसको हमने लिया एंड यहाँ पर सेल्स का लेजर हम क्रिएट कर देंगे नीचे, ऑल्ट सी करके। सेल्स अकाउंट के अंडर में यहाँ कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या क्या हम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या सेल किया था, हमने सेल किया था 24 कॉपी डबल एंट्री बुक, वो तो हमने खैर बना रखी है। तो हम यहीं से लेते हैं डबल एंट्री बुक। हमने 24 की थी, मैं 50 मान के चल रहा हूँ। 120 में सेल कर दिया, डिस्काउंट भी दे दिया 5%। और भी होगी तो और भी ऐसे ही आ जाएगा एंड यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ से इनवॉइस बना के आपको नहीं दिखाया था, है ना? आपने देखा था खुद करके इनवॉइस, एक्सपोर्ट करके देखा था आपने अपने सिस्टम में? यहाँ पे हम कर देते हैं ऑल्ट टी यानी कि एक्सपोर्ट, और हम यहाँ पर करंट ही कर देते हैं कंट्रोल ही, और यहाँ पर पीडीएफ ही है, हम पीडीएफ को ही सेंड करते हैं यानी कि ओके। और यहाँ से हम यस करते हैं तो ये क्या होगा, डायरेक्टली ही सेव होके पीडीएफ ओपन हो जाती है, जैसे कि आपको दिखाई दे रही है। सेम ऐसा इनवॉइस होता है। ओके सर। यहाँ पर जो डिटेल डाली गई है वो सब यहाँ पर आ जाएगी। अभी तो हमने सारी डिटेल डाली नहीं है, इसीलिए सारी चीजें फिल नहीं है। यस सर। जो हमने कंपनी बनाई होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, और जिसके नाम से हम बिल बना रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। बाय यहाँ पे कंजाइनी शिप टू एंड बिल टू दोनों एक ही चीज है, इसीलिए दोनों का नाम सेम आ रहा है। यहाँ पर सेम आएगा। डिटेल रहेगी, क्या चीज हमने बेचा है और कितने क्वांटिटी में, कितने रेट में, और डिस्काउंट क्या है। यहाँ पे सारी चीज आ जाएगी, और नीचे ऑटोमेटिक इसमें वर्ड्स में भी आ जाएंगे। एक तो चीज थी ये, प्लस कभी कभी क्या होगा कि फॉर्मेट ये नहीं आएगा जब भी आप इस बिल को निकालोगे। फॉर्मेट क्या आ सकता है, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो हम कुछ चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं, मैंने प्रिंट कर दिया था, प्रिंट नहीं करना है, ऑल्ट की एंड यहाँ पर ही आपको कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है। कॉन्फ़िगरेशन यानी यहाँ से कर दो या फिर सीधा F12 कर दो।
तो यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कि बिल के फॉर्मेट में कुछ चेंजेस करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे सिंपल फॉर्मेट चाहिए, इनवॉइस फॉर्मेट चाहिए, या फिर यहाँ पर जो हम चेक करते हैं वो वेरीफाई है या नहीं है वो भी आना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर यस कर सकते हो। कुल मिला के आपको क्या शो करना है क्या नहीं, वो यहाँ पर अब देखो डिस्काउंट का कॉलम है, ये यस है तो इसीलिए वहां आ रहा था। अगर मैं इसको नो कर देता हूँ तो वहां पे नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके फॉर्मेट में चेंजेस करने के लिए कुछ ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं जो यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे शो मोर कर दो तो और भी ऑप्शन आ जाएंगे। आप नीचे यहाँ पे 50 ऑप्शन और हैं, नीचे 50 लिखे हुए हैं, तो अब नीचे आओगे तो इसके नीचे 50 ऑप्शन और मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे तो अभी पीडीएफ आ रहा है, हम चाहें तो इसको दूसरे फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पर हमारे पास तो चेंज करने के लिए नहीं आ रहा है, लेकिन आप साइड में यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ शॉर्टकट की है, एक्सपोर्ट सर नंबर ऑफ कॉपीज है, तो ये भी चेंज कर सकते हो। टाइटल चेंज करना है, जैसे उसमें टाइटल आ रहा था इनवॉइस, तो यहाँ पे F7 वॉइस आप चेंज कर सकते हो, टाइटल क्या आना चाहिए। ऐसे ही फाइल फॉर्मेट जो अभी पीडीएफ आ रहा है इसको चेंज कर सकते हो F8 से, वो किस फॉर्मेट में आए। अगर बाय चांस आपका इंटरव्यू दे रहे हो या कोई एग्जाम वगैरह दे रहे हो तो उसमें पूछ देता है कि भाई हम टैली में कितने फॉर्मेट में एंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कितने फॉर्मेट में। तो यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है आपको, 6 यस फॉर्मेट सर में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सएमएल हो सकता है, पीडीएफ, जेपीजी, एचटीएमएल, एक्सेल और ASCII, हम इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं इतने में। ठीक है। यस सर डिजिटल सिग्नेचर है, अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर भी देना है आपको तो यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा अपने डिजिटल सिग्नेचर को, जो कि यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल अभी आ रहा है। ठीक है, फिर वहाँ पे चेंज करने के लिए नॉट एप्लीकेबल, लेकिन यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक तो लाइसेंस वर्जन आपका नहीं है, इसीलिए कुछ चीजों पर रिस्ट्रिक्शन लगी होती है। ठीक है, आगे आते हैं। तो ये चीज तो हो गई, अब आते हैं जरा रिपोर्ट पे। रिपोर्ट कैसे हम चेक करेंगे, बैक आएंगे और आपको आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। यहाँ पर आपको जाना है अकाउंट बुक्स, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा नीचे आगे एक तो सेल्स रजिस्टर और एक परचेज रजिस्टर। आप चाहो तो यहाँ पर अलग अलग देख सकते हो। सेल्स रजिस्टर में हमने किस किस को सेल किया है किस मंथ में, मंथ वाइज देख सकते हो। अप्रैल में तो एंटर कर दीजिए आप खाली, अप्रैल मंथ की यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। ऐसे ही अगर आप परचेज कर रहे हो तो परचेज की डिटेल आ जाएगी। अगर आप जर्नल रजिस्टर करते हो तो यहाँ पर क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने अभी जर्नल वाउचर में कोई एंट्री की ही नहीं हुई है ना। वैसे यहाँ पर अलग अलग रजिस्टर भी हैं। अभी हम जो कैश बुक आपने किया था वो सिर्फ कैश बैंक बुक्स देखा था, हालांकि यहाँ पे सारी चीजें हैं। आप कॉन्ट्रा अलग देख सकते हो, पेमेंट अलग देख सकते हो, रिसिप्ट अलग देख सकते हो। सबके रजिस्टर्स अलग अलग क्रिएट हो जाते हैं ऑटोमेटिक। अभी जो आप रिटर्न वाले नहीं किए हैं, आपने रिटर्न वाले की रिपोर्ट देखी जाएगी डेबिट नोट रजिस्टर एंड क्रेडिट नोट रजिस्टर में। अगर आपको परचेज रिटर्न, क्या ऑफ हो गया था क्या, आपका स्क्रीन ऑफ हो गई थी यस सर यस सर कितने टाइम से? सर अभी हुआ जस्ट ओके ठीक है। यहाँ पर किस तरीके से हम सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे, तो जाना तो है आपको वाउचर्स में ही। यहाँ पर आपको क्रेडिट नोट वाउचर और डेबिट नोट वाउचर में जाना पड़ेगा, जो कि आपको भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। राइट, हाँ सर तो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, F10 जो कि यहाँ पर देख रहे हो आप, अदर वाउचर्स हैं,
अदर वाउचर्स। F10 में जाइए और यहाँ पर हमें क्रेडिट नोट दिखाई दे रहा है और डेबिट नोट दिखाई दे रहा है। डेबिट नोट। यहाँ पर आपको शॉर्टकट की इसकी लिख लेनी है। ऑल्ट F6 से आपको क्रेडिट नोट में जाना है और ऑल्ट F5 से आपको डेबिट नोट में जाना है। तो यहाँ पर हम बैक कर देंगे एस्केप से। आप ऑल्ट F6 करिए तो आप आ जाएंगे क्रेडिट नोट वाउचर में। सेम वही प्रोसेस है, बस खाली यहाँ पर वाउचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है लेजर अकाउंट। तो यहाँ पर कौन सा लेजर डालें, तो परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न का वाउचर डालेंगे, और सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न। सपोज सेल्स यहाँ पर रिटर्न। हम रंजीत को ही हम कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न की एंट्री कर रहे हैं, तो रंजीत हमने डाल दिया। और लेजर यहाँ पे आ रहा है तो सेल्स अकाउंट नहीं डालना है आपको, सेल्स रिटर्न डालना है, ताकि आपको पता रहे कि भाई ये रिटर्न की एंट्री है और हमने आसानी से कर दी। वैसे तो वाउचर देख के ही हमें पता लग जाएगा कि किसमें है, बट हम सेल्स रिटर्न डाल देते हैं तो और अच्छे से कस्टमर को भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये एंट्री करनी है। मैं आपको और भी एंट्री सेंड करूंगा जो कि इसको आपको फिनिश कर देनी है आज। कौन सी एंट्रीज है, एक तो ये चैप्टर में जो थी वो तो है ही आपके, वो तो सारी कर ली होगी आपने, बस ये नहीं की होगी सेल्स रिटर्न वाली। तो यहाँ पर आते हैं, इसमें तो दोनों मिक्स थी, आपने कर लिया था, ये अलग अलग है। परचेज एंड सेल्स मिक्स थी, है ना। अब इसमें कैसे पता लगेगा पर रिटर्न वाले में कि कौन सी परचेज रिटर्न है और कौन सी सेल्स रिटर्न है। आपको पढ़ के ही पता लगेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रिटर्न टू कानपुर, तो इसी से ही पता लग रहा है कि इसको रिटर्न किया गया है। कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड को हमने रिटर्न किया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने उससे परचेज किया होगा, परचेज किया होगा। तभी हमने उसको रिटर्न किया, तो ये परचेज रिटर्न हो गया। बट इसमें क्या है, माकूर ब्रदर्स न्यू दिल्ली रिटर्न, मतलब उसने अब हमें रिटर्न किया है। तो हमें रिटर्न किया है तो सीधी सी बात है कि हमने उसको सेल सेल्स। किया होगा। सेल। रिटर्न और परचेज रिटर्न भी आप आइडेंटिफाई कर लेंगे बड़े आराम से। अब जो है मैं आपको ये वाली फाइल सेंड करूंगा, जिसमें कि आपको अब रिपोर्ट भी चेक करनी है। इसमें परचेज रजिस्टर में जाके परचेज बुक का एंड सेल्स रजिस्टर में जाके सेल्स बुक का। परचेज बुक अलग है, सेल्स बुक अलग है। ऐसे सेल्स एंड परचेज उमदत वाला ये तो आप कर चुके हो। जब कर चुके हो तो इसका भी यहाँ पे बैलेंस चेक कर लेना कितना कितना है। एंड यहाँ पर रिटर्न भी है, तो परचेज रिटर्न अलग है, सेल्स रिटर्न अलग है। अब परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न भी आप कर लेना, इसमें भी इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि आपको ध्यान किसका रखना है, कि जिस चीज का बिजनेस हो रहा है यस। सिर्फ उसी की एंट्री करनी है, बाकी और किसी की एंट्री नहीं करनी है। प्लस कैश वाली भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी। अगर करते हो तो आपका आंसर मैच नहीं होगा। अब एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर परचेज रिटर्न हो गया, जैसे ये है, देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ है प्रिपेयरिंग फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर सेल्स बुक ऑफ मेसर्स ज्ञान प्रसाद एंड ब्रदर्स दिल्ली डीलर्स इन स्टेशनरी। तो ये सिर्फ स्टेशनरी में ही डील करेगा, तो स्टेशनरी की एंट्री होगी। अब जैसे इसमें आ जाता है 6 डजन इंक ये भी स्टेशनरी में ही है, रीम वाइट पेपर ये भी स्टेशनरी में है, सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर, बट ये कैश की एंट्री है, नगद है, तो ये भी है। कैश ये नहीं आएगी। और ये आपका हो गया नीचे ट्रांजिस्टर्स। तो ट्रांजिस्टर जो है वो स्टेशनरी नहीं होती है, वो मशीन में आ जाती है, इसीलिए यस सर। ट्रांजिस्टर की एंट्री नहीं होगी। नहीं आएगी। ठीक है, तो ये भी आपको पता ही लग गया है।
ऐसे ही ऊपर भी थी, जैसे यहाँ पर ये आ गया, देखिए थर्ड में परचेज में होल सेलर क्लोथ डील। तो ये क्लोथ डील करता है, तो क्लोथ के अलावा कोई और नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे लॉन्ग क्लॉथ, ये भी ठीक है, शर्टिंग भी ठीक है, मुस्लिन भी ठीक है, कोटिंग शर्टिंग भी ठीक है, बट ये टाइपराइटर इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। और आपका इसी से ही ये ट्रेडिंग बुक जो है, ट्रेडिंग कंपनी, ये भी कंप्लीट हो जाएगी। बट आपको इसमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि हमें कौन सी एंट्री को कौन से वाउचर में रिकॉर्ड करना है। सारा खेल इसी का ही है। ये मैं अलग अलग करवा रहा हूँ, कंपनी में आपका अलग अलग नहीं होता है। कंपनी में तो आपको एक रिकॉर्ड करने के लिए दे दिया जाएगा सिर्फ, और आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको कौन सा लेजर किस में डालना है और कौन सी एंट्री कौन से वाउचर में डालनी है। ये तो मैं अलग अलग इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। ठीक है, मैं वो वाला भी मेल कर दूंगा आपको, उसको जरा कर लो, और कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे पूछ ले। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है अभी? चलो तो फिर आज के लिए इतना ही करना, ठीक है, बाकी क्लास लेंगे कल। ठीक है।